हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो कल 31 तारीख को है राधा अष्टमी। शायद आप लोग जानते होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 तारीख को है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख को है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना 31 तारीख को मनाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो लोग भी जन्माष्टमी का व्रत किया था उन्होंने, तो उन्हें जो है तो राधा अष्टमी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही सरल है। जन्माष्टमी का व्रत तो 24 घंटे का होता है, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत आप दिन भर रहो और शाम को पारण कर लो, या दोपहर में भी कर सकते हो, क्योंकि राधा जी का जन्म दोपहर को 12 बजे हुआ था। और जस्ट अपोजिट कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, और राधा जी का जन्म जो है तो दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो देखिए कितना बड़ा इत्तेफाक है ये। राधा जी कहती हैं कि मैं अपने भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही आ गई हूँ। और आप लोग चाहें तो अपना व्रत पूजा पाठ करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन खाना मतलब आपको एक टाइम ही लेना है, 2 टाइम आपको खाना नहीं लेना है, नहीं तो फिर व्रत का मतलब ही क्या होता है ना। तो आप जैसे भी व्रत करें तो एक टाइम में अपना भोजन लें। और अपना क्या नाम है, इसका विधि विधान ये है कि आप सुबह उठें, एक बार सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और राधा जी की पूजा पाठ करें, और उनका स्नान वगैरह करें, सब कुछ अच्छे से कराएं, उनका विधिवत भोग वगैरह चढ़ाएं। जो भी हो आपके पास उस समय, जो भी मतलब हो अलेवल, तो वो आप चढ़ा सकते हो। जैसे फल में आप फल चढ़ा दीजिए, या कुछ भी मिठाई है, फल है, कुछ भी इस तरह का। फिर उसके बाद आप पानी वगैरह पी के और चाय वाय पी के उसके बाद आप ऐसे ही व्रत करिए दिन भर। मतलब दिन भर क्या, 12 बजे के आसपास। फिर 12 बजे आप फिर अगर स्नान करना चाहते हैं, अगर आप साफ़ सुथरे हैं तो स्नान करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो इस पूजा करने के पहले आप उनका फेवरेट, जो भी उनका जो पसंदीदा चीज़ होती है, जैसे उन्हें कढ़ी बहुत पसंद है ना, तो आप इस दिन उनको कढ़ी का भोग लगा सकते हैं। उन्हें अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, प्रिय है, तो आप उस दिन अरबी की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और खीर, आप उन्हें खीर भी चढ़ा सकते हैं, खीर भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी पसंदीदा चीज़, उनकी जो है पसंदीदा चीज़ आप उस दिन भोग के रूप में तैयार करिए, और उन्हें इन तीनों में से अगर तीनों आपके लिए पॉसिबल हो सकता है तो तीनों आप चढ़ा सकते हो। नहीं पॉसिबल है तो श्रद्धा अपनी है, और जितना आप कर सको उतना ही। तो आप खीर बना लो या फिर कढ़ी बना लो, कुछ भी एक चीज़ भी आप चढ़ा दोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ में आप पीले फल, और पीले फल हो गया, मिठाई हो गई, है ना, ये सब का भोग लगा के और उनकी आरती वगैरह गा के पूजन करके, और संकल्प लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सवेरे उठ के संकल्प लेंगे कि मैं आपका आज व्रत कर रही हूँ, और मैं संकल्प लेती हूँ कि आज पूरा दिन मैं मतलब ऐसा ऐसा जिस तरीके से भी आपको व्रत करना है उस तरीके से व्रत करके और संकल्प ले लीजिए आप कि आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ और संकल्प ले रही हूँ। तो ये आपका एक शुरुआती दौर पे हो जाएगा। सुबह करीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आप ये करिएगा। फिर दोपहर में अपने पूजा पाठ करिए। और जिन लोगों की भूखा नहीं रह सकते, मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके लिए तो आपको खाना खाना पड़ता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि एक टाइम ही खाना आप खाएं। तो या तो आप दोपहर में खा लीजिए, पूजा पाठ करने के बाद आप दोपहर में भी खा सकते हैं, लेकिन फिर आपको पूरी रात ऐसे ही रहना पड़ेगा सिर्फ फल वगैरह खा के। तो ये आपके ऊपर है कि आप दिन में खाना खा रहे हो या फिर आप शाम को खा रहे हो। क्योंकि मैं तो क्या करती हूँ कि मैं दिन में खाना नहीं खाती हूँ। कोई भी व्रत करती हूँ तो मैं दिन में कभी भी खाना नहीं खाती, चाहे ये वाला भी व्रत हो, चाहे कोई सा भी व्रत हो,
मैं एक टाइम शाम को या रात को 9 बजे के आसपास मैं खाना खाती हूँ, 9-10 से बीच में। क्योंकि क्या होता है कि फिर अगर अपन दिन में तो जैसे तैसे आदमी रह लेता है, मतलब भूख प्यास इतनी नहीं लगती है, काम में बिज़ी रहता है, लेकिन रात में क्या होता है कि रात में फिर हमको जब भूख लगती है तो फिर नींद नहीं आती है, फिर दिक्कत होती है, फिर रात भर भूखे रहना, फिर सुबह उठ के फिर इतना जल्दी खाना नहीं बन पाता है। सुबह सुबह एकदम से आदमी खाना नहीं खा सकता है, मैं तो नहीं खा सकती हूँ। नाश्ता करूँगी फिर तबीयत नहीं चलेगी, फिर दवाइयाँ भी खानी है, सब चीज़ करना है। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैं रात को खाना खाती हूँ। तो आप इसका शाम को पूजा पाठ फिर से करके एक बार उनकी जो है दिया बाती करके आरती करके शाम को उनको आप भोग लगाइए, और फिर उसके बाद अपना आप खाना खा लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपने दोपहर में खाना खा लिया तो आपको फिर शाम को रात में भूख लगेगी, फिर आपको दिक्कत होगी। क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं तो हम सुबह तो निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रात की दवाइयाँ हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम व्रत रखते हैं तो हम दवाइयाँ नहीं खाएंगे। मैं मानती हूँ, एक लगता है कि मतलब हम दवाइयाँ ना खाएं, लेकिन आप सोचिए ना कि कितनी दिक्कत होती है दवाइयाँ ना खाने से। मैंने अभी जन्माष्टमी के दिन मैंने भी ऐसे ही किया। तो मैंने क्या किया कि मैं मतलब दिन भर मैंने एक दिन पहले रात में अपनी जितनी भी मेडिसिन थी वह रात में मैंने खा लिया, और फिर दूसरे दिन क्या किया, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई। तो समझ लीजिए कि मेरे तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, मतलब उसमें पेन बहुत रहता है। तो मुझे दूसरे दिन समझ लीजिए दोपहर तक तो मैं ठीक ठाक रही, उसके बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, मुझसे चलते नहीं बन रहा था, और मेरी मतलब नसें ऐसी दर्द हो रही थी, हड्डियों में ऐसी जकड़न थी। क्योंकि मुझे जकड़न की समस्या है, और इस समय बारिश जो है चल रही है, तो बारिश की वजह से मतलब ठंडक सा मौसम, और बरसात में घुटने वगैरह जहाँ चोट वोट लग जाती है तो वहाँ तो दिक्कत होती होती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ है। तो फिर मैं उस दिन तो जैसे तैसे रह ली थी, लेकिन दूसरे दिन मुझे मेडिसिन खाई, लेकिन तब भी मुझे शाम तक आराम नहीं मिला। क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है ना, मतलब ठीक होने में अपने आप को। तो वही है कि बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं मेडिसिन तो खा ही लूँगी, और मतलब कब, मैं खाना खाने के बाद, और जितना हो सकेगा मैं खींचूँगी, और खींचूँगी कि मतलब मैं मेडिसिन ना खाऊं। लेकिन अब माता रानी की जैसी इच्छा होगी वैसे ही करूँगी। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो आप अपनी मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। क्योंकि ना उसमें बहुत समस्या हो जाती है, अपन दवाई नहीं खाते हैं तो अपन ठीक नहीं रह पाएंगे, और ठीक नहीं रह पाएंगे तो कैसे हम काम कैसे चलेगा, काम तो करना है ना बिना काम किए कैसे पॉसिबल नहीं है ना इतना कि अपन वो कर सकें। तो यही है, राधा अष्टमी का नियम है। और ठीक है, एक मतलब इसकी तीन टाइम पूजा करनी है आपको। एक सुबह सुबह टाइम ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, और फिर उसके बाद आपको भगवान को नहलाना है। अच्छा हाँ, एक बात और, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी मेरे पास मतलब राधा रानी नहीं है, तो आपके पास लड्डू गोपाल होंगे, है ना। कुछ लोग के पास लड्डू गोपाल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, क्योंकि हमारे घर में शुरू से उनकी सेवा नहीं हुई है। लेकिन मैं व्रत करती हूँ, नहीं है तो क्या हुआ, उनकी फ़ोटो तो है, तो मैं उन्हें उस रूप में ही देख लूँगी। मैंने जन्माष्टमी का भी व्रत किया, तो मैंने उनको राधा जी थी, उसमें राधा जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, 2-3 हमारे पास दो फ़ोटो हैं। एक छोटे से, इतने छोटे से हैं, कान्हा जी मैंने लेके आई थी, उसमें झूला लगा हुआ है, झूला झूलाओ, और पालकी में बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हें ही अपना लड्डू गोपाल मान लेती हूँ। तो उन्हें अपना मतलब, तो मैंने क्या किया कि उनके लिए एक बाँसुरी लेके आई थी मैं, जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिय है उनको।
तो अगर इस दिन भी आप चाहें तो बाँसुरी आप उनको चढ़ा सकते हैं राधा जी को, क्योंकि राधा जी और कान्हा जी दोनों की ही पूजा होगी, आप एक की तो करोगे नहीं, दोनों की पूजा करोगे। अगर राधा जी नहीं हैं तो आप कान्हा जी को ही राधा के स्वरूप में मतलब उन्हें राधा जी के कपड़े ही पहना के आप उनकी पूजा कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, शायद आप लोग को पता होगा। तो वो दोनों एक ही रूप हैं। और सबसे पहले क्या आता है कि जन्माष्टमी आती है और उसके बाद राधा जी का जन्म होता है। उसके 11 दिन कुछ 11-21 दिन कुछ ऐसा है नियम, और वो अभी मैंने देखा नहीं है, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे मुझे अंदाज़ा है कि शायद 11 या 21 दिन का उनका बीच में कुछ ऐसा था कि पहले जन्माष्टमी आती है, लेकिन बड़ी जो है तो राधा जी ही हैं। सबसे पहले राधा जी ही आई थी, उसके बाद कृष्ण जी आए थे, क्योंकि कृष्ण जी राधा जी से छोटे हैं। खैर ये सब तो चलता ही रहता है। तो आप लोग जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर रखें। मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग इस व्रत को बहुत ही अच्छे से बहुत ही तरीके से आप इसे व्रत करें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपने जन्माष्टमी रखा है। और अगर जन्माष्टमी नहीं रखा है तो भी आप, ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने जन्माष्टमी रखा है और राधा जी का आप व्रत नहीं करते हो तो पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूरा फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप राधा जी का व्रत करोगे। तो मेरा ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी चीज़ आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो राधा जी का मतलब कृष्ण जी का सबसे प्रिय चीज़ क्या थी, आप बता सकते हैं कोई भी? देखिए, सबसे प्रिय चीज़ तो उनकी राधा थी, ठीक है ना, और दूसरी वो अपनी बांसुरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी बांसुरी एक भी छूटती नहीं थी। तो उस दिन राधा जी का जन्म है जिस दिन, तो आप उस दिन भी बांसुरी चढ़ाएं, और जिस दिन जन्म नहीं है तो उस दिन भी मतलब जन्माष्टमी के दिन, मतलब मैं जन्माष्टमी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को चढ़ाया था, मतलब बांसुरी चढ़ाई थी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे आप कोई मन्नत करते हो, वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है किसी भी तरह से, कोई भी मन्नत कर रहे हो आपको पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए और राधा जी से और कृष्ण जी से ये विनती करिए कि मेरी ये एक इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है, तो आप इसमें मेरी मदद करिए, ये काम मेरा पूरा हो जाए तो मैं आपको बांसुरी आपको चढ़ाऊँगी। तो उसमें आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आप उस बांसुरी को सोने की चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप उसमें चांदी की भी आप चढ़ा सकते हैं, उतनी भी क्षमता नहीं है तो आप लकड़ी की भी बांसुरी आप चढ़ा सकते हैं। सिर्फ बांसुरी होनी चाहिए, उनके भाव से कोई मतलब नहीं है कि वो सोना है कि चांदी है कि हीरा है कि मोती है। भगवान तो भाव देखते हैं, बस ये नहीं देखते कि आपने कैसा, आप ज़्यादा पैसा चढ़ा देंगे या ज़्यादा सामान चढ़ा देंगे और आपके मन में मतलब मन आपका सही नहीं है और दूसरी जगह लगा हुआ है, आप अपना मतलब मन से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सब बेकार है, कोई मतलब का नहीं, कोई भी मतलब का नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि भाव का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भाव से ही पूजा करिए, तन से मन से और श्रद्धा से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है श्रद्धा भाव, तो आप लोग को ही फल इसका प्राप्त होगा, वरना तो सब बेकार ही है। दिखावे के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। मैं आपको देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ, आप खुद ही मुझे देखते होंगे कि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं पोत लेती हूँ। जैसे इसमें मैंने बहुत लोगों को देखा है, भयंकर मेकअप पोत लेते हैं और भयंकर लिपस्टिक लगा लेंगी, भयंकर
हैवी साड़ी, हैवी कपड़े, दिखावा, इतना दिखावा, इतना दिखावा। हाँ, उनकी वीडियो चलती है, लेकिन मैं अपने आप को वैसा ही प्रेज़ेंट करना चाहती हूँ जैसे मैं खुद हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियो में आप देखेंगे मेरी लिपस्टिक तक नहीं लगी रहती। सिर्फ़ एक बिंदी का मुझे शौक़ है, मैं बिंदी ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं लगाती, एक वो भी हटा देती हूँ। तो मुझे क्या है कि मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है सजने संवरने का। और मैं बहुत सिंपल सी लड़की हूँ, सिंपल से तरीके से रहती हूँ और सिंपल से वीडियो भी बनाती हूँ। अब इनमें से किसी लोगों को अच्छे भी लगते हैं, किसी लोगों को नहीं भी अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ दिखावा चलता है। लोग एक दूसरे को दिखाते हैं, अरे मेरे पास ये है, वो है, लेकिन मैं ये सब नहीं करती हूँ। आप देखते हैं मेरी स्किन आप देख रहे होंगे, मैं कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मेरी स्किन अच्छी है। तो भैया, जब आपकी स्किन इतनी अच्छी है तो इतना लिप पोत के क्या ही मतलब है, बताइए आप। बिल्कुल कहना चाहिए कि ओवर कर लेती हैं, इतना ओवर कर लेती हैं कि इतनी गंदी लगती हैं, और वो सोचती हैं कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, तो जैसे भी है, लड़के लोग भी उसमें बहुत सारे कमेंट करते हैं, मैडम आप ऐसी लग रही हैं, वैसी लग रही हैं। एक लड़की थी, थोड़ी सी हेल्दी थी, मोटी थी और सांवली थी, तो उसने जो है तो राधा जी का स्वरूप बना के और कोई राधा जी का गाना भी उसमें डाल के उसने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो किसी ने उसके कमेंट किया कि तुम राधा तो नहीं, तुम काली लग रही हो। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, किसी को गलत कमेंट नहीं करना चाहिए कभी भी। मेरा ये मानना है कि किसी को कभी बुरा मत कहो, क्योंकि आगे चल के आपको भी बुरा मिल सकता है। तो बुरा कहने की ज़रूरत क्या है भई, वो उसकी इच्छा है, ठीक है, मैं नहीं कहती किसी को बुरा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कभी देख भी लेना चाहिए कि मतलब अब ठीक है, चलो क्या कह सकते हैं। लेकिन वो सुंदर लग रही थी, ऐसा नहीं है कि वो सांवली थी। अब सांवले तो कृष्ण भगवान भी थे, तो क्या कृष्ण भगवान सुंदर नहीं लगते थे, अच्छे लगते थे। तो वही है कि सांवले लोग भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कलर साफ़ होने से कुछ नहीं होता है, कलर साफ़ होने से, सिर्फ चमड़ी का कलर सुंदर होने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपके मन में काला भरा हुआ है, मैल भरी हुई है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप ज़िंदगी भर अपनी मैल ही साफ़ करते रह जाओगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपका अच्छा व्यवहार ही सब कुछ जताता है। अगर आपके पास अच्छा व्यवहार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो आप लोगों से ज़्यादा बात करना बंद कर दो। बात ही मत करो, उतनी बात करो जितना आपका मतलब हो। जैसे मैं करती हूँ, मेरा जितना मतलब होता है जिससे, मैं उतनी ही बात करती हूँ। किसी से बहुत ज़्यादा मैं बातें नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें निकलती हैं, किसी को अच्छी लग रही, किसी को बुरी लग रही, तो मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा भी ये वीडियो कैसा लगा? और मैंने इसमें राधा जी की जन्म की पूरी, मतलब जन्म से लेके उनकी पूजा पाठ से लेके सब चीज़ आपको बताया है कि क्या क्या भोग लगना है। आप पीले वस्त्र भी उनको पहना सकते हैं, क्योंकि पीला, हरा, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको कलर अच्छा लगे, और जो भी राधा रानी, क्योंकि आपके दिमाग में वही आएगा जो राधा रानी पहनना चाहती हैं। ये आप जान लीजिए, जो राधा रानी को पहनना होगा आप वही चीज़ खरीदोगे, जो राधा रानी को चढ़ाना होगा आप वही चीज़ लोगे। तो अच्छी बात है। तो राधा रानी की जैसी भी इच्छा होगी वो वैसा ही कराएंगे। तो आप लोग, लेकिन आप लोग राधा अष्टमी का व्रत ज़रूर करिए, और ये बहुत ही फलदायी होता है। और इस दिन अगर आप कोई मन्नत भी मांगते हैं तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। और उसी दिन बस नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय राधा जी और कृष्ण जी को पुकारोगे तो वो ज़रूर आएंगे आपके पास। उस रूप में नहीं आएंगे, लेकिन किसी और रूप में आ जाएंगे, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ये आप मानिए। मेरा मानना है कि वो हेल्प हमारी ज़रूर करते हैं। आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, अभी बीच में मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे, बहुत ज़्यादा। मम्मी की तबीयत ख़राब होना, मेरी तबीयत ख़राब होना, अभी थोड़ा सा ठीक है।
तो मैं सब उन्हीं की कृपा मानती हूँ कि उनकी वजह से सब कुछ अच्छा हो गया। जन्माष्टमी आने के पहले हमारे घर की थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। तो शायद मेरे व्रत करने से या उन्हें मानने से, अब वो उनकी इच्छा, वो क्या चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और राधे राधे लिखिएगा। ठीक है, बाय।